नमस्कार दोस्तों। तो चलो हम लोग बढ़ाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको आगे। तो आज का जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज। एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बट अगर हम बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें इसके बारे में जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है होमोलोगस सीरीज और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इम्पोर्टेंट है हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमें क्यों होमोलोगस पढ़ना चाहिए। तो गाइस हम लोग जानते हैं कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मोर देन 50 लाख्स है। क्लियर है। अभी 50 लाख्स है तो 50 लाख्स का जो प्रॉपर्टीज है या जो 50 लाख्स है, क्या ये एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट है? पता नहीं। क्या एक दूसरे के बिल्कुल एक जैसा है? पता नहीं। क्लियर है। बट इतना तो जरूर है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका कुछ न कुछ जो प्रॉपर्टीज है, आइदर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो या केमिकल प्रॉपर्टीज हो या उनका जो जनरल स्ट्रक्चर हो, वो आपस में कहीं न कहीं एक दूसरे से मिलते हैं। अगर हमें ये पता चल जाए तो चाहे वो थाउजेंड्स कंपाउंड्स हो या मिलियंस कंपाउंड्स हो, हम उसके बारे में जो हमारा जो स्टडी होगा, जो लर्निंग होगा, हम उसको इजीली समझ सकते हैं, हम उसको इजी बना सकते हैं। तो इसीलिए होमोलोगस सीरीज का जो कॉन्सेप्ट आया वो आया यहीं से। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देख लो कि होमोलोगस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ ये दो वर्ड से बना है। एक है होमो एंड अनदर इज द लोगोस एंड अनदर इज द सीरीज। ओके। तो होमो आप लोगों ने सुना होगा कि होमोजीनियस सॉल्यूशन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है? होमोजीनियस मीन्स एक जैसा, मीन्स सिमिलर। क्लियर है। तो इसका मतलब हो गया सिमिलर। ठीक है। लोगोस मतलब आप समझ लो, इसको आप कंपाउंड समझ लो। अब सीरीज का मतलब हो गया कि ग्रुप, या आप इसको अरेंजमेंट समझ लो। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर देख लो कि जैसे होमोलोगस सीरीज पढ़ने से हमें फ़ायदा क्या है, कि मैं आपको एक बहुत ही अपने जनरल लाइफ का एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ए मिस्टर जॉन है। अब आप यहाँ पे देखो, ए मिस्टर जॉन है और यहाँ पे मिस्टर रोलेक्स है। क्लियर है। अब ये जो मिस्टर जॉन है, अब इसका एक मान के चलो एक ब्रदर है और यहाँ पे एक इसका सिस्टर है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो मिस्टर रोलेक्स है, मिस्टर रोलेक्स के पास टोटल इंफॉर्मेशन है कि मिस्टर जॉन के पेरेंट्स कौन हैं, ये किस टाउन या किस सिटी से बिलोंग करता है, इसके अंकल कौन हैं और इसके ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर कौन है और ग्रैंडफादर कौन है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ देख सकते हैं कि जो मिस्टर रोलेक्स है, अगर मिस्टर रोलेक्स को सिर्फ ये मान के चलो, ये जो सिस्टर है मान के चलो मिस्टर या मिस एक्स है और ये मिस वाई है। क्लियर है। और ये मिस्टर वाई है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो कि अगर एक थर्ड पर्सन अगर यहाँ पे आकर मान के चलो, यहाँ पे मिस्टर रोलेक्स था तो यहाँ पे मान के चलो मिस्टर केमिस्ट्री समझ लो। मिस्टर केमिस्ट्री ने मिस्टर रोलेक्स को बताया कि जो मिस एक्स है वो किसका सिस्टर है, वो मिस्टर जॉन का है। या ये बताया कि जो मिस्टर वाई है वो किसका सिस्टर है, मिस्टर जॉन का है। तो इससे एक चीज़ तो इसके पास पता चल गया। क्या पता चला कि अच्छा वो मिस्टर जॉन का है तो उसके पेरेंट्स, उसका टाउन, उसका विलेज, उसका सिटी, उसके अंकल, उसके ग्रैंडफादर, उसके ग्रैंड मदर सब सेम होंगे।
क्लियर है। इसी प्रकार से आप समझ लो कि हमारे पास सिर्फ मिस्टर रोलेक्स के पास सिर्फ मिस्टर जॉन का इन्फॉर्मेशन है, बट यहाँ पे मिस्टर वाई और मिस जो एक्स है इसके ब्रदर एंड सिस्टर है, फिर भी ये सिर्फ दोनों का नेम जानते ही क्या हुआ, इसके पास टोटल इन्फॉर्मेशन आ गया। तो कहीं न कहीं होमोलोगस सीरीज को अगर हम इससे कोरिलेट करें तो इसी प्रकार से होमोलोगस सीरीज होता है, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे चीज़ें जो होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होते हैं, जो स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें उनमें सिमिलरिटीज होता है। इसी चाहे वो लाख्स हो या मिलियन में हो, जो कंपाउंड्स है तो हम उनका बिहेवियर को पता कर सकते हैं। क्लियर है। तो अब यहाँ से तो हमें समझिए कि सिमिलर, कंपाउंड और ग्रुप। तो अब यहाँ से क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ, जैसे यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ पे मैं एल्किन के बात करता हूँ, तो एल्किन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। हियर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इथेन, तो यहाँ पे क्या होगा, इथेन में कार्बन इक्वल टू 2, नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ 2, यहाँ पे देखो 6 हो गए। उसी प्रकार अगर मैं प्रोपेन लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो C3H8। उसी प्रकार अगर मैं ब्यूटेन लिखता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C4H10, C4H10। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस है, यहाँ देखो, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C, तो एक CXS है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CH2। फिर ये दोनों के बीच में क्या है, यहाँ पे देखो, तो AC यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, 1, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2। क्लियर है। तो बस यही से जो होमोलोगस सीरीज का जो डेफिनीशन है, या जो होमोलोगस सीरीज क्या होता है, उसका हमारे पास यहाँ पे एक डेफिनीशन बनकर रेडी हो गया हमारे इसी ऑब्जर्वेशन से। क्लियर है। तो चलो देखते हैं कि क्या होता है होमोलोगस सीरीज। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम डेफिनीशन बनाए तो कैसे बन सकता है डेफिनीशन, ये देखो डेफिनीशन इसका हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। क्या कैसे लिख सकते हैं, इट इज ए ग्रुप है, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। हैविंग सिमिलर, नॉट सेम। सेम एंड सिमिलर में डिफरेंस है। सिमिलर मतलब लगभग एक जैसा, मीन्स अगर एक पैटर्न वही होगा, अगर एक उस तरह से बिहेव कर रहा है तो दूसरा भी उसी तरह से बिहेव करेगा, बट इट डजंट मीन्स कि दोनों एक जैसा ही बिहेव करेगा। क्लियर है। तो इसका मतलब यह है कि कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज and similar general structure, in group in which successive और एडजेसेंट, सक्सेसिव बने एक के बाद एक, कंपाउंड्स डिफर बाय CH2। अब यहीं पे देख लो आप, इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है। कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, I will discuss later, and similar general structure in which successive compounds differ by CH2। जैसे यहाँ पे देखो एक ये है, एक ये है, तो ये दोनों आपस में सक्सेसिव हो गया। तो यहाँ पे देखो डिफर बाई कितना हो रहा है, CH2, मीन्स एक दूसरे के आसपास। ठीक है। और यहाँ पे देखो प्रोपेन और ब्यूटेन में कौन सा हो गया, यहाँ पे देखो प्रोपेन और ब्यूटेन में कितना से डिफर हो रहा है, CH2 से। तो दैट इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज।
क्लियर है। तो इस तरह से अगर हम होमोलोगस सीरीज समझ पाते हैं, तो अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर हमें इथेन का कुछ केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में मालूम है और इसी तरह से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन लाइक दैट, इस तरह से हम अगर आगे बढ़ते चले जाते हैं तो कहीं न कहीं इथेन, ये दोनों आपस में सक्सेस पे, तो दोनों आपस में होमोलोगस सीरीज है, फिर ये दोनों आपस में होमोलोगस सीरीज है, तो कहीं न कहीं इसका जो बिहेवियर है, इसका जो बिहेवियर है और इसका जो बिहेवियर है, ये तीनों आपस सिमिलर होंगे, मीन्स एक जैसा बिहेव करेंगे। इसी तरह से हम कितना भी लंबा कार्बन का चेन में चले जाए तो उस तरह से हम एक उनके जो बिहेवियर है उसके बारे में हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ये इस तरह का बिहेवियर होगा। क्लियर है। तो दैट इज कॉल्ड द होमोलोगस सीरीज। अब यहाँ देख लेते हैं कि होमोलोगस सीरीज का जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स होमोलोगस सीरीज। अब यहाँ पे देख लो आप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज क्या होता है। तो फर्स्ट क्या है कि ईच मेंबर, हम लोग अपने लैंग्वेज में करते हैं, ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको लिख लेना, ठीक है ना। ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज शेयर्स जनरल शेयर्स सिमिलर जनरल फार्मूला। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो अगर एल्केन की बात करें तो उसका जनरल फार्मूला क्या होगा, CnH2n+2। एल्कीन की बात करें तो क्या होगा, CnH2n। अगर एल्काइन की बात करें तो क्या होगा, CnH2n-2। अब इसी में आप करते चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इथेन तो यहाँ पे अब एल्केन जो फैमिली है, एल्केन जो ग्रुप है, उसमें आप अगर कार्बन का नंबर बढ़ाते चलते जाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन लाइक दैट। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटेन लाइक दैट। एंड यहाँ पे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन लाइक दैट। ओके, सो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ईच मेंबर ऑफ जो होमोलोगस सीरीज जो है शेयर्स क्या करते हैं, जो उनका जनरल जो स्ट्रक्चर का जो फार्मूला होता है वो सिमिलर होता है। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट है कि ईच मेंबर डिफर बाय CH2 विथ रिस्पेक्ट टू सक्सेसिव मेंबर, ठीक है ना। माने क्लियर है। थर्ड वन पॉइंट इज each member will be heavier प्रीसीडिंग, माने जो पीछे वाला मेंबर, प्रीसीडिंग मेंबर बाय 14 AMU एटॉमिक मास यूनिट। क्यों? क्योंकि वो डिफर कितना से कर रहा है, डिफर कर रहा है CH2 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्बन का जो एटॉमिक मास है कितना 12, हाइड्रोजन का 2 × 1 = 14 AMU एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर है। जिन बच्चों को एटॉमिक मास यूनिट नहीं समझ में आता होगा तो इसमें मैंने बहुत ही डिटेल में एक लेक्चर मैंने कवर किया है, तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। क्लियर है। तो ये हो गया फोर्थ जो पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे देखो कि जैसे यहाँ पे क्या था, प्रोपेन है, यहाँ पे क्या हो गया, ब्यूटेन है, और यहाँ पे क्या है, पेंटेन है फॉर एग्जांपल। तो मान के चलो इसका फॉर्मूला क्या है, C3H8।
यहाँ पे C4H10, यहाँ पे C5H12। अब ये कितना से डिफर कर रहा है? 14 AMU से। अब ऐसे आप जैसे जैसे नीचे चलते जाओगे या जैसे जैसे असेंडिंग ऑर्डर में आप जाते जाओगे तो आप क्या देखोगे कि वो जो कंपाउंड है उसका मोलिकुलर वेट बढ़ते चला जा रहा है। तो जब मोलिकुलर वेट बढ़ते चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब एक दूसरे से इंक्रीजिंग हो रहा है मोलिकुलर वेट। तो मोलिकुलर वेट जब इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है जो सिमिलर नहीं होगी, ग्रेजुअली बढ़ेगी, तो दैट इज कॉल्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है? तो आप फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे लिख सकते हैं क्या कि फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंजेज ग्रेजुअली। अब जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ सकता है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आ सकता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, लाइक दैट। ओके, क्योंकि ये सब सारे जो चीज़ें हैं किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। क्लियर है? अब यहाँ पे आप आ जाओ, जो आई थिंक आपने लिख लिया होगा। तो अब हम लोग इसका जो फिफ्थ पॉइंट है जो सिमिलरिटीज होता है वो क्या है, फिफ्थ पॉइंट में जो फिफ्थ पॉइंट होगा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टी विल बी सिमिलर। इट मीन्स सिमिलर, इट मीन्स क्या है, सिमिलर। आई एम नॉट सेइंग सेम, क्योंकि अलग कंपाउंड है तो ऑफकोर्स अलग अलग होगा, बट सिमिलर होगा मीन्स पैटर्न सेम फॉलो करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, केमिकल प्रॉपर्टी की फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे प्रोपेन है और वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, प्रोपेन बना रहा है, मान के चलो क्लोरोप्रोपेन। और अगर आपको किसी ने बोल दिया कि भाई यहाँ पे ब्यूटेन है और आपको यहाँ भी क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना है, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, आपके माइंड में आना चाहिए कि अच्छा ये दोनों तो होमोलोगस है, दोनों डिफर कितना से कर रहा है, इसका क्या है फॉर्मूला C3H8। अब यहाँ पे क्या है C4H10, तो ये डिफर कितना से कर रहा है CH2। अच्छा, तो ये केस है होमोलोगस सीरीज का। तो होमोलोगस सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई जो केमिकल प्रॉपर्टी होगा वो सिमिलर होगा, मीन्स पैटर्न जो होगा सिमिलर होगा। तो इसी से हम अंदाज लगा लेंगे कि अच्छा जब प्रोपेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या हमें प्रोवाइड कर रहा है, क्लोरोप्रोपेन प्रोवाइड करा रहा है, तो ब्यूटेन भी क्लोरीन के साथ क्या रिएक्शन करके क्या प्रोवाइड कराएगा, क्या प्रोवाइड कराएगा, क्लोरोब्यूटेन। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, क्लोरोब्यूटेन, एंड दैट इज राइट। तो यही जो दिस इज ऑल्सो ओके ऑन द बेसिस ऑफ दिस। क्लियर है? तो जो होमोलोगस सीरीज के बारे में जानने का यही हमें फ़ायदा है कि अगर हम एक पैटर्न को समझ गए तो हम बहुत सारे जो केमिकल कंपाउंड्स जो एग्जिस्ट करते हैं उनके बहुत सारे केमिकल प्रॉपर्टी को हम बहुत आसानी से उसको लर्न कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। क्लियर है? अब एक और पॉइंट देख लो आप यहाँ पे इसी के अंतर्गत कि केमिकल प्रॉपर्टी में सिमिलरिटीज कैसे होता है। अगर हमें अल्कोहल बनाना है, अब यहाँ पे देखो अल्कोहल का जो यहाँ पे क्या है CH3OH, C2H5OH, यहाँ पे देखो C3H7OH। अब यहाँ पे देखो, आप देखो यहाँ पे कितना से डिफर कर रहा है, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना है 5, यहाँ पे 5 है, तो ये भी डिफर कर रहा है कितना से, CH2 से। ये भी डिफर कितना कर रहा है, देखो आप यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, ये भी, तो मतलब ये भी केस किसका है, ये भी है होमोलोगस सीरीज का। तो अगर मान के चलो यहाँ पे हम जो CH3Br प्लस KOH से हमने क्या बनाया, हमने बनाया CH3OH प्लस
तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर में नहीं जाते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिथाइल ब्रोमाइड से जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराया गया तो हमें क्या मिला, हमें मिला मेथेनॉल। क्लियर है, या मिथाइल एल्कोहल। उसी प्रकार से अगर हमें ये बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड से हमें किसका रिएक्शन कराना होगा, KOH का। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा इथाइल एल्कोहल या इथेनॉल प्लस KBr। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो होमोलोगस सीरीज का जो मेंबर्स हैं उनका भी जो प्रिपरेशन है वो जनरल प्रोसेस, जनरल मेथड से भी किया जा सकता है अगर हमें एक के बारे में मालूम है तब। तो ये सब सारे जो कॉन्सेप्ट थे तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि होमोलोगस सीरीज का क्या इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड को समझने के लिए। इस दुनिया में जितने भी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बारे में आपको समझने में आसानी होगी अगर हमें होमोलोगस सीरीज के बारे में मालूम है। तो आई थिंक ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। और गाइस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे जो सबसे अवेटेड जो लेक्चर है दैट इज़ द नोमेनक्लेचर। वहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 by 1 और तब जाकर आप समझ पाएंगे कि हम इसे मिथाइल ब्रोमाइड या मिथेनॉल या इथाइल ब्रोमाइड या इथेनॉल और क्यों बोल रहे हैं। क्लियर है, तो चलो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। जय हिंद, जय भारत।